एक समय की बात है। महेश अपनी पत्नी राखी के साथ शहर में रहता था। जहां महेश काफ़ी सीधे साधे स्वभाव का था, तो वहीं उसकी पत्नी राखी बेहद सख्त और कठोर व्यवहार की थी, जो हर एक शख्स से बेहद गुस्सैल तरीके से बातें करती हैं। लेकिन महेश अपनी पत्नी से बिल्कुल अलग, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है और दूसरों के प्रति बेहद मददगार भी होता है। इसी दौरान जब एक बार महेश अपनी पत्नी राखी के साथ मॉर्निंग वॉक में जा रहा था, तब अचानक रास्ते में उसे एक 14 साल की लड़की मिलती है, जो कि रास्ते में बैठकर खूब रो रही होती है। तब महेश सोचता है कि क्यों ना उससे पूछा जाए कि आखिर वो बच्ची क्यों रो रही है। तब महेश पत्नी राखी के साथ उसके पास पहुंचता है और पूछता है कि क्या हुआ बेटी, क्या नाम है तुम्हारा। तब बच्ची रोते हुए कहती है कि मेरा नाम इमली है, मेरे माता पिता मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं, मैं पिछले 2 दिन से यहाँ पर हूँ, मुझे कोई लेने नहीं आया। तब उस बच्ची की बातें सुनकर महेश सहम सा जाता है और उसे अपने घर ले जाने का फैसला करता है। लेकिन महेश के इस फैसले से राखी बेहद गुस्सा होती है और कहती है कि क्या दुनिया में सभी परेशानियों को गले लगाने का ठेका तुम्ही ने लिया है। तब महेश कहता है कि वो बच्ची बहुत मुश्किल में है, ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे बचाएं। हालांकि राखी बहुत गुस्सा करती है और इस बात को लेकर महेश को खूब खरी खोटी भी सुनाती है, लेकिन महेश अपनी बात पर डटा रहता है और उसे अपने घर ले जाता है। हालांकि महेश उस अनाथ बच्ची को अपने घर तो ले आता है, पर उसे महेश की पत्नी के गुस्से का खूब सामना करना पड़ता है। वो अनाथ बच्ची राखी की हर काम में मदद करती है और उसकी सेहत का भी खूब ख्याल रखती है, पर बावजूद इसके राखी सिर्फ उस अनाथ बच्ची को डांटती ही नहीं है, बल्कि एक बार तो उसने खाना बनाते वक्त इमली को चमीटे से जला तक दिया था। पर बेचारा महेश और इमली ना चाहकर भी ये सब दुख सहन करते रहे। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। राखी के दुख झेल झेल कर इमली भी काफ़ी बीमार रहने लगती है। इसी दौरान राखी एक बार छत से नीचे आ रही थी और अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई थी, जिससे उसके सिर पर काफ़ी गहरी चोट आई थी। काफ़ी खून बह चुका था। तब अनाथ इमली दौड़ती हुई राखी के पास आती है और तुरंत महेश को फ़ोन करके उस बारे में जानकारी देती है और आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करके राखी को हॉस्पिटल ले जाती है, जिससे राखी मरने से बच जाती है। तभी राखी को बताया जाता है कि उसकी जान बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अनाथ बेटी ही थी, जो बीमार होते हुए भी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई। महेश भी राखी को समझाता है कि भले ही इमली हमारी अपनी बच्ची नहीं है, लेकिन उसने सगी औलाद से भी बढ़कर हमेशा हमारा साथ दिया है। आज तो उसने तुम्हारी जान भी बचाई है। इस बात को सुनकर राखी को एहसास होता है कि उसकी अनाथ बेटी ही आज उसका सहारा बनकर खड़ी है। बस तभी इमली के प्रति राखी का रवैया बदलता है और वो उसे अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करने लगती है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की कहानी थी अनाथ इमली की। क्या आप कभी इस तरह की रियल स्टोरी से रूबरू हुए हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिल को छू जाने वाली कहानियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।